आज हम इस वीडियो में भारत में किए गए भूमि सुधार कानून के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ये सभी भूमि सुधार कानून जो हुआ था, अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए किए थे, ना कि भारतीयों के फ़ायदे के लिए। तो आइए एक एक करके तीनों के बारे में देखते हैं। पहला है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त इसे लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लाया था। यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, कर्नाटका में लागू था। यह भारत के 19% क्षेत्र पर लागू था। इसमें ज़मीन का मालिकाना हक जमींदार को दे दिया गया था। अंग्रेज जितना कर को निर्धारित करते थे, उसमें से कर के 11 में से 10 भाग अंग्रेज लेते थे, जबकि 11 में से एक भाग जमींदार रखते थे। जमींदारों को सूर्यास्त से पहले हिसाब चुका देना होता था, इसलिए इसे सूर्यास्त कानून भी कहते थे। 11 में से 10 भाग मतलब क्या? जितना भी टैक्स वसूला जाता था उसको 11 भागों में विभाजित कर देते थे, और उस 11 भाग में 10 भाग जो होता था वो अंग्रेज लेता था, और उस 11 भाग में एक भाग जमींदार लेता था, जो टैक्स को वसूलते थे। आगे देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसे टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में लाया था। यह मुंबई, मद्रास, असम में लागू था। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर लागू था। इसने जमीन का मालिकाना हक किसमें था? किसानों के था। किसानों को अपनी उपज का 35 से 55% भाग टैक्स के रूप में देना पड़ता था। अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिकाना हक जमींदार को दे दिया गया था, जबकि रैयतवाड़ी में जमीन का मालिकाना हक किसान को दे दिया गया था। डायरेक्ट किसान से टैक्स वसूला जाता था। 51% क्षेत्र पर लागू था और 35 से 55% टैक्स वसूला जाता था। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम रीड ने लागू किया था। रीड ने कब? 1792 में। ये सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महर जिले में ही लागू किया था, जिसे मुनरो ने पूरे मुंबई, मद्रास और असम क्षेत्र में लागू कर दिया था। आगे देखते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। इसे विलियम बेंटिंक ने 1833 में लाया था। यह पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश में लागू था। यह भारत के 30% क्षेत्र पर लागू था। इसमें जमीन का मालिकाना हक गांव को होता था, और गांव का मुखिया कुल उपज का 7% टैक्स देते थे। यह अस्थाई बंदोबस्त में मालिकाना हक जमींदार का, रैयतवाड़ी में खुद किसान का, और महलवाड़ी में किसका था? तो महलवाड़ी में हो गया गांव का एक मुखिया को चुन लिया जाता था, और उसी से 60% टैक्स के रूप में लिया जाता था। इसमें देखिए नोट में सबसे कठोर कानून क्या था? अस्थाई बंदोबस्त, जिसे सूर्यास्त कानून कहते थे। सूर्यास्त होने से पहले टैक्स अंग्रेज के पास पहुंचा देना पड़ता था जमींदार को। और सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन लागू था? रैयतवाड़ी, जो कि कितना पर था? 51%। अस्थाई बंदोबस्त कितना पर था? 19%। और जबकि सर्वाधिक टैक्स किस में लिया जाता था? महलवाड़ी में सर्वाधिक टैक्स लिया जाता था, जो कि कितना है? 60%। 60% सर्वाधिक टैक्स लिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने बंगाल क्षेत्र में इजारेदारी व्यवस्था लागू किया। इजारेदारी व्यवस्था क्या होता था? जिसमें अधिक बोली जो लगाता था उसको जमींदारी दे दी जाती थी। बोली जो गांव वाला अधिक लगाता था उसे जो जमींदार ज़्यादा बोली लगाता था कि हम ज़्यादा टैक्स देंगे, उसे ही जमींदारी दे दी जाती थी। तो इसमें इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।